भगवान शिव स्वयंभू महादेव की जन्म कथा। जब भी हम किसी देवी देवता की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न मन में आता है, वो कब जन्मे, कहाँ से आए। पर जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो उत्तर मिलता है, शिव न आदि हैं न अंत, वो स्वयंभू हैं। फिर भी पुराणों और शास्त्रों में शिव के प्राकट्य को लेकर कई दिव्य कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शिव के जन्म की वह रहस्यमय कथा जो हमें बताती है कि ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं महाशिव प्रकट हुए। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ ही हुआ था। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से लोकों की रचना की और विष्णु उन लोकों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित हुए। दोनों को अपने अपने कर्तव्यों पर गर्व था। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। विष्णु बोले, सृष्टि बनाने से क्या, उसे चलाना पालना तो मैं करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों का विवाद बढ़ता गया। देवता भी असमंजस में थे कि कौन सही है। तभी ठीक उनके मध्य आकाश से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। अनंत ऊंचाई तक जाता और अनंत गहराई तक उतरता। उसकी तेजस्विता इतनी थी कि कोई उसके पास तक नहीं जा सकता था। ब्रह्मा और विष्णु चकित हो गए। वे बोले, यह क्या है, न इसका आदि दिखता है न अंत। फिर निर्णय हुआ, विष्णु उसका मूल खोजें और ब्रह्मा उसका शिखर। विष्णु वराह रूप लेकर धरती की गहराइयों में उतरे और ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। लाखों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी न तो विष्णु को उसकी जड़ मिली और न ब्रह्मा को सिरा। विष्णु ने हार स्वीकार ली और लौट आए। उन्होंने कहा, यह स्तंभ अनंत है, मैं इसे नहीं समझ सका। यह किसी सामान्य तत्व का नहीं, यह किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। परंतु ब्रह्मा लौटे तो झूठ बोल दिया, मैंने शिखर देख लिया, वहां केतकी का पुष्प मिला जो इसकी गवाही देगा। केतकी पुष्प ने भी झूठ की गवाही दी। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक भयानक गर्जना हुई और वहां प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी स्वयं महादेव। तेज इतना था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों सिर झुकाने को विवश हो गए। शिव बोले, मैं न तो पैदा हुआ और न ही बनाया गया, मैं आदि भी हूं और अंत भी। तुम दोनों मेरे अंश हो, परंतु तुमने अहंकार में मुझे भुला दिया। आज मैं स्वयं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि सृष्टि का आधार सत्य है और मैं ही वह सत्य हूं। शिव ने ब्रह्मा की झूठ और केतकी की गवाही को पाप माना। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा लोक में नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुम झूठ की साक्षी बनी, इसलिए तुम्हारा प्रयोग मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। विष्णु ने शिव के चरणों में प्रणाम कर स्वीकार किया, हे नाथ, आप ही परम ब्रह्मा हैं। आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल हैं। मैं तो आपका सेवक मात्र हूं। शिव मुस्कराए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं प्रकट नहीं होता, मैं अविनाशी हूं। परंतु जब भी संसार में असत्य, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, मैं यूं ही प्रकट हो जाऊंगा, स्वयंभू बनकर। इसीलिए शिव को अनादि, अनंत, अव्यक्त, स्वयंभू कहा गया है। वो न किसी गर्भ से जन्मे, न किसी संकल्प से प्रकट हुए। वो केवल तब प्रकट होते हैं जब सत्य की पुकार हो और अधर्म की हार सुनिश्चित करनी हो। आज भी हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं तो असल में हम उसी अग्निस्तंभ रूप शिव की आराधना करते हैं, जो न आदि है न अंत, जो पूर्ण ब्रह्मा है। हर हर महादेव।